नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह स्पेशल पेट का 5वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक के पार्ट 5 को। यह इसका अंतिम पार्ट है। आपको पार्ट 3 में एक क्वेश्चन में आंसर बता दिया गया चिदम्बरा के लेखक, जो गलत बता दिया गया था। तो आपने पता है चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में भी जाकर उसको सही किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहला पुस्तक है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है सी है करण जौहर और ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, करण जौहर। एन अनसुटेबल बॉय के लेखक करण जौहर और जो कि वर्ष 2016 में पब्लिश हुई थी। अगला है राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी है कल्हड़, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी है कामंदक। तो यहाँ पे राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं आपके कल्हड़। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी सुखदेव और ऑप्शन डी है वाल्मीकि। तो यहाँ पे अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके पाणिनि। अगला पुस्तक है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी। तो ऑप्शन है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी रघुराम राजन और ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो यहाँ पर बताते हैं कि आई डू व्हाट आई डू के लेखक हैं रघुराम राजन। यह भारत के 23वें आरबीआई के गवर्नर थे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जो पब्लिश हुई थी 2017 में। अगला पुस्तक है, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के जुनून का वर्णन किया है। ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी है आपका विक्रम सेठ, ऑप्शन सी है अनिल मेनन और ऑप्शन डी है अरविंद अड़िगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, अरविंद अड़िगा। कि सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हैं आपके अरविंद अड़िगा। अगला पुस्तक है पुस्तक द एंचेस्टर्स ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है। ऑप्शन ए अमित चौधरी, ऑप्शन बी है जोया हसन, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी है विलास सारंग। तो यहाँ पे एंचेस्टर ऑफ फ्लोरेंस के लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी, सलमान रुश्दी। अगला पुस्तक है प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है। ऑप्शन ए जेन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है जॉर्ज इलियट, ऑप्शन सी है लियो टॉलस्टॉय और ऑप्शन डी है चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक हैं आपके जेन ऑस्टिन। अगला है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन ए है वीर सावरकर, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगला पुस्तक है आपका विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। तो यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। यह इनकी आत्मकथा है। अगला पुस्तक है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए टेल ऑफ टू सिटीज विक्रम सेठ, ऑप्शन बी ए पैसेंजर बॉय चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी ए पैसेंजर टू इंडिया ए एम फोर्टर और ऑप्शन आपका डी है सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, ए पैसेंजर टू इंडिया। इसके लेखक हैं ई एम फोस्टर। अगला पुस्तक है विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है द गोल्डन गेट, ऑप्शन बी है अ पीप इनटू द पोस्ट, ऑप्शन सी है बिटवीन द लाइन और ऑप्शन डी है सिटी ऑफ जॉय। तो यहाँ पर विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द गोल्डन गेट। अगला पुस्तक है किताब निर्वसन का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी है तस्लीमा नासरीन, ऑप्शन सी है सुनील गंगोपाध्याय और ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो यहाँ पर निर्वसन के लेखिका हैं आपकी तस्लीमा नसरीन। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला है आपका तमस उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आपका भीष्म साहनी, ऑप्शन बी है बलराज साहनी
ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी है अमृता प्रीतम। तो यहाँ पर तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। यह इनकी पुस्तक 1973 में आई थी और इनके इस पुस्तक के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भीष्म साहनी को सम्मानित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? ऑप्शन ए होमी जागिर भाभा, ऑप्शन बी है किरण देसाई, ऑप्शन सी है आपका स्वाति ए पीरामल और ऑप्शन डी है आपका शबाना आजमी। तो यहाँ पे भारतीय मूल की लेखक हैं आपकी किरण देसाई। अगला है आपका नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखा है? यहाँ पे कारगिल है, कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखा है? ऑप्शन ए है कर्ण सिंह, ऑप्शन बी है कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी है सूर्यनाथ सिंह और ऑप्शन डी है कुणाल भारद्वाज। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र टू कारगिल के लेखक हैं आपके कुलदीप सिंह। अगला पुस्तक है अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन ए है बाबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूं नामा, ऑप्शन सी अकबरनामा और ऑप्शन डी है आलमगीर नामा। तो यहाँ पे अबुल फजल ने अकबर नामा को लिखा है। अगला है आपका निम्न में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ऑप्शन बी है अनटोल्ड स्टोरी, ऑप्शन सी है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान और ऑप्शन डी है प्लेइंग इट माई वे। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। यह इनके द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक वर्ष 2014 में पब्लिश हुई थी। अगला पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए राजीव सिकरी, ऑप्शन बी है अजीज प्रेमजी, ऑप्शन सी है एन नारायण मूर्ति और ऑप्शन डी है प्रवीण महापात्रा। तो यहाँ पर अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक हैं एन आर नारायण मूर्ति। अगला पुस्तक है निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर्ष, ऑप्शन बी है मालविका अग्निमित्रम कालिदास, ऑप्शन सी है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और ऑप्शन डी है सौद्रानंद अशोक घोष। तो यहाँ पे कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर, जबकि यहाँ पे दिया है हर्ष, तो इसके लेखक राजशेखर हैं। तो पूछा क्या है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है? ए वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सारे आपके सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ द फर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रॉब्लम ऑफ द फर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लॉरेंस, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है चर्चिल और ऑप्शन डी है लेटन। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ द फर अर्थ के लेखक हैं कर्जन। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है बी कर्जन, लॉर्ड कर्जन, वही जो भारत का और बंगाल का बंटवारा किया था। अगला आपका पुस्तक है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला पुस्तक है एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए कमल हसन, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन शाह और ऑप्शन डी है कर्ण जौहर। तो यहाँ पर एंड देन वन डे ए मेमोयर यह आत्मकथा है नसरुद्दीन शाह की। अगला पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट एनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है नटवर सिंह, ऑप्शन सी है लाल कृष्ण आडवाणी और ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। तो यहाँ पर वन लाइफ इज नॉट एनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक है नटवर सिंह। अगर नटवर सिंह की बात करें तो यह भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और यह इनकी आत्मकथा है। अगला पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है रफीक जकारिया और ऑप्शन डी है लैरी कॉलिंसन व डोमिनिक लेपियरे। तो यहाँ पर द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं रफीक जकारिया। अगला पुस्तक है द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? ऑप्शन ए डोरिस लोस सिंह, ऑप्शन बी है गुंटर ग्रास, ऑप्शन सी है ऑक्टिवियो पाज और ऑप्शन डी है शाल बोलो। तो यहाँ पर द टिन ड्रम पुस्तक जो है वह गुंटर ग्रास के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है आशा पूर्णा देवी
और ऑप्शन डी है मुल्क राज आनंद। तो यहाँ पर अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं मुल्क राज आनंद। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला आपका पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो यहाँ पे पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? ऑप्शन ए है माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ऑप्शन बी है एन ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन सी है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑप्शन डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एन माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसको छोड़कर अन्य सभी को किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो इस प्रकार से पूछा है कौन सी पुस्तक नहीं लिखा है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ यह जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। ऑप्शन ए ऑन टू द लास्ट, ऑप्शन बी है अल बलाग, ऑप्शन सी है आकाश और ऑप्शन डी है काबुलीवाला। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है काबुलीवाला। अगला पुस्तक निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी एम एस धोनी, ऑप्शन सी युवराज सिंह और ऑप्शन डी विराट कोहली। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला है आपका द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन डी है चेतन भगत। तो यहाँ पर थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। अगला है आपका डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखिका कौन है? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है मेधा पाटेकर और ऑप्शन डी है बेनीजीर भुट्टो। तो यहाँ पे डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखिका बेनीजीर भुट्टो हैं। अगला पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी है जॉन रस्किन, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है हेनरी डेविड। तो यहाँ पर जानते हैं कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। अगला पुस्तक है मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है वी एस नैपाल, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ, ऑप्शन सी है सावरस मिस्त्री और ऑप्शन डी है झुम्पा लाहिड़ी। तो यहाँ पर मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं वी एस नापाल। अगला पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है शौकत अली, ऑप्शन बी है एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी है सी आर दास और ऑप्शन डी है एम के गांधी। तो यहाँ पे गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद्र गांधी हैं। अगला पुस्तक अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए जॉन केट्स, ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी है विलियम वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन डी है जोनाथन स्विफ्ट। तो यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति के लेखक जॉन किट्स हैं। अगला है आपका योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी है विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और ऑप्शन डी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो यहाँ पर योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला आपका किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिशंस ईयर 1996 टू 2012 नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी हामिद अंसारी और ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। तो यहाँ पे कॉलिशन ईयर 1996 टू 2012 के लेखक है प्रणब मुखर्जी और यह पुस्तक 2017 में पब्लिश हुई थी। अगला आपका ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्राटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनीता नायर, ऑप्शन बी है करण बजाज, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी है मूलचंद शर्मा। तो यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक हैं मूलचंद्र शर्मा। अगला पुस्तक है बर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन ए है बेन वर्नान, ऑप्शन बी है ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन सी है शिवव्रत लाल और ऑप्शन डी है अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पे बर्न अगेन ऑन माउंटेन नामक पुस्तक के लेखिका हैं अरुणिमा सिन्हा। आपने पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं।
अगला आपका अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? ऑप्शन ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन बी है डिप्रेशन, ऑप्शन सी है द ट्रेन ड्रम और ऑप्शन डी है माई चाइल्डहुड डेज। तो यहाँ पर अरुंधति राय जो हैं वह हैं आपके गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है राग दरबारी, ऑप्शन बी है गुनाहों का देवता, ऑप्शन सी है मैला आंचल और ऑप्शन डी है अंधायुग। तो यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित पुस्तक है मैला आंचल। यह पुस्तक 1954 में प्रकाशित हुई थी। अगला पुस्तक है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राव और ऑप्शन डी है राणा डे। तो यहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। अगला पुस्तक है 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है अर्नब गोस्वामी, ऑप्शन सी है वेंकैया नायडू और ऑप्शन डी है शशि थरूर। तो यहाँ पर वाई आई एम अ हिंदू के लेखक हैं शशि थरूर। अगला पुस्तक है कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है? ऑप्शन ए है मोहिंदर पुरी, ऑप्शन बी है अनीता नायर, ऑप्शन सी है चेतन भगत और ऑप्शन बी डी है आपका दुर्जय दत्त। तो यहाँ पर जानते हैं कि कारगिल टर्निंग द टाइड नामक पुस्तक के लेखक हैं मोहिंदर पुरी। अगला पुस्तक है इंडिया नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सतीश चंद्र, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र, ऑप्शन सी है तारा चंद्र और ऑप्शन डी है सुमित सरकार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आता है आपका बी बिपिन चंद्र। इंडिया नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। अगला है जयदेव लिखित ग्रंथ है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन सी नीति शतक और ऑप्शन डी है आपका लीलावती। तो यहाँ पे जयदेव के द्वारा लिखित पुस्तक है आपका गीत गोविंद। अगला आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्युत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है रजनी कोठारी, ऑप्शन सी है रोमिला थापर और ऑप्शन डी है SK दुबे। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं आपके रजनी कोठारी। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला पुस्तक है अ सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है एयर चीफ मार्शल AK ब्राउन, ऑप्शन सी है जनरल VK सिंह और ऑप्शन डी है जनरल JJ सिंह। तो यहाँ पे ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक जनरल JJ सिंह हैं। आज का अंतिम और इस सेशन का, इस पुस्तक और लेखक के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है VS नायपाल, ऑप्शन बी है पीटर कैरी, ऑप्शन सी है एंड्रयू मिलर और ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक के लेखक हैं VS नायपाल। तो दोस्तों यह सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने बताया था कि पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित कुल आपके 5 वीडियो होंगे। प्रत्येक वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन रहे। इस प्रकार से जो भी आपके कुल 250 इंपॉर्टेंट पुस्तक रहे उनका सीरीज आपके सामने आया। अब अगला जो सेशन रहेगा वह सेशन रहेगा पुरस्कार और सम्मान कि किस पुरस्कार का संबंध किससे है। इससे संबंधित कुल आपके 2 से 3 वीडियो रहेंगे। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से इसको आपने देखा, पसंद किया, उस प्रकार से आगे की वीडियो को भी पसंद करिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पेट के जितने भी आपके याद करने वाले टर्म रहेंगे उनको मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और पेट में आपका अच्छा से अच्छा ठीक है नंबर गेन कराऊँगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बना हुआ है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पुरस्कार और सम्मान के साथ।